बच्चों जेईई एडवांस 2024 लिमिटेड समय है हमारे पास, लेकिन मॉक टेस्ट तो देने हैं, एनालाइज भी करना है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एग्जाम में डी डे पे अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो उससे पहले मॉक टेस्ट में भी हमें अच्छा परफॉर्म करना होगा, ठीक से एनालाइज भी करना होगा। आज मैं आप सभी के साथ अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते, जैसे मैं खुद करता था वो वाले एफर्ट्स, उसके अलावा जब मैंने हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया इतने सालों में, उस सबके बेसिस पे आपको आज क्रक्स जो है मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो भाई पहले से ही बच्चों फुल जोश में लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए किस तरह की मेजर परेशानी आप फेस करते हो, है ना बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो रेफरेंस लिया है ये लिया है जेईई एडवांस 2023 का ऑफिशियल पेपर। पहले हम पेपर 1 का एनालिसिस नहीं, पेपर 1 में किस तरह के सेक्शन आए थे और कैसे मैं अटेम्प्ट करता, और उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। आपने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी अगर बना रखी है तो आप इसके हिसाब से हल्का फुल्का मॉडिफाई करके उसको इंप्रूव कर सकते हो। जिसने बनाई नहीं रखी वो डायरेक्टली इसको फॉलो कर सकता है मॉक टेस्ट में और अपनी स्ट्रैटेजी को एनहेंस कर सकता है। तो देखिए, जेईई एडवांस 2023 के पेपर 1 में हर सब्जेक्ट में 4 सेक्शंस आए थे। एज यू कैन सी दीज आर द 4 सेक्शंस। अब ये जो 4 सेक्शन आए थे बेटा, इसमें पहले सेक्शन के अंदर मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन था, मतलब एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते थे। तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमें इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ने चाहिए, क्योंकि हर साल ये जो पैटर्न है ये चेंज होता रहता है। जरूरी नहीं है जितने एमसीक्यू यहां आए हैं उतने ही पेपर 2 में आएंगे या उतने ही 2024 में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हर बार हमें फ्रेश अप्रोच लगानी होती है। तो जस्ट इमेजिन करिए कि ये फ्रेश पेपर हमारे सामने आया तो मैं कैसे सोचता। तो मैंने देखा कि 3 सवाल आए हैं और 3 सवाल में मल्टीपल करेक्ट वाला चीज है, तो अगर सही हुआ तो +4 है, लेकिन अगर गलत हुआ, गलत हो गया, एक भी ऑप्शन गलत टिक हो गया तो -2 है भाई, -2। यानी सबसे डेंजरस इनमें से कौन सा है? ये एमसीक्यू वाले सवाल। ये 12 नंबर डेंजर है, इनको लाना इतना आसान नहीं है। अब इसके बाद एससीक्यू भाई सिंगल करेक्ट है, 12 नंबर, 4 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के +3 और -1। तो ये रिलेटिवली सेफ है, आप सभी जानते हो, क्योंकि सिंगल करेक्ट जो होते हैं वो बहुत लेंदी भी नहीं होते और 4 के बजाय 3 मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद इंटीजर जो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आया था। पर्टिकुलरली 6 सवाल आए थे, यानी कोई स्किप करने का ऑप्शन तो अपने पास है नहीं, और सब में सही अगर हुआ तो +4, नहीं हुआ तो 0, कम से कम नेगेटिव तो नहीं है एटलीस्ट। उसके बाद मैचिंग लिस्ट जो है, मैचिंग लिस्ट है ना बच्चों, वो सिंपल मैच द कॉलम टाइप है, ऑलमोस्ट मैच द कॉलम टाइप है और काफी आसान होते हैं रिलेटिवली, और बेसिकली उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये भी एससीक्यू जैसा है, तो इसके भी 4 सवाल होते हैं। यानी आप देख सकते हो टोटल सवालों में से 8 क्वेश्चन जो है ये हमारे पास सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो अब इंस्ट्रक्शंस पहले ठीक से पढ़ना है, ठीक से पढ़ने के बाद सेक्शन को सिलेक्ट करना है कि किसको मुझे सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। मैं अब अपना प्रेफरेंस बता देता हूं। देखो, मैं सबसे पहले सेक्शन अगर अटेम्प्ट करता तो मैं करता सबसे पहले एससीक्यू सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट के बाद मैं करता मैचिंग लिस्ट। मैचिंग लिस्ट में बहुत बार ऑप्शन एलिमिनेट होके भी सवाल हो जाता है। मैचिंग लिस्ट के बाद मैं करता इंटीजर और लास्ट में मैं करता 1 और मोर देन 1 ऑप्शन। शुरू में मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहता हूं, शुरू में मैं खट से मार्क्स लाना चाहता हूं। आप सभी जानते हो कि पेपर का जो पहला 1 घंटा है वो गेम चेंज करता है। अगर पहले 1 घंटे में हम लोग पेपर पे डोमिनेट करते हैं तो पेपर को हम हरा जाते हैं। ध्यान रखिए, इट्स अ माइंड गेम बच्चों, ये माइंड गेम है। ये यहां से देखिए कर्व आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। अगर आपका इनिशियली कॉन्फिडेंस बढ़ता गया तो आगे आप बहुत अच्छा करोगे, लेकिन अगर शुरू में ही कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो पेपर अच्छा करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो माइंड गेम बहुत ज्यादा है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ के सही सेक्शंस को चुनना है ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके। इस तरह का माइंडसेट आपका पहले होना चाहिए, खट से आते ही ये देखना है। अब उसके बाद आपने सेक्शन चुन लिया, अब बात आती है सब्जेक्ट की। अब देखो, इसके अंदर 2 अप्रोच। अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं क्या करता, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के अंदर एससीक्यू करता, फिर मैं फिजिक्स में एससीक्यू करता, फिर मैं मैथमेटिक्स में एससीक्यू करता। उसके बाद मैं दोबारा से केमिस्ट्री पे आता, केमिस्ट्री का मैचिंग लिस्ट करता, फिर फिजिक्स का, फिर मैथमेटिक्स का। इस तरीके से मैं हर सेक्शन को पकड़ता और हर सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करते जाता। इससे क्या होता है, पेपर के एंड में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अरे यार मेरे पास समय नहीं बचा, काश मैं ये क्वेश्चन कर लेता। इस अप्रोच से क्या होता है, सारे क्वेश्चंस जो आप कर सकते थे जेईई एडवांस में वो आपने किए और आपका इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा रहता है। जस्ट इमेजिन, जितने भी एससीक्यू आ रहे हैं, 3 ये, 4 एससीक्यू यहाँ, 4 ये, 8 हो गए। अब ये जो 8 एससीक्यू हैं ये अपना तीनों में आ गए, यानी 24 एससीक्यू हो गए।
24 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो बच्चा आपका मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो ये पहले एससीक्यू जो है ये मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए बहुत ही अमेजिंग होते हैं और इसमें आपका स्कोर भी पक्का प्लस में आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो शुरू के 1 घंटा आपको ये करना चाहिए। इसी का एक बेसिक ऑल्टरनेट ये है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं सब्जेक्ट्स में स्विच करना प्रेफर नहीं करते, तो वो गिवन सब्जेक्ट के अंदर ही, जैसे मैंने बोला कि पहले एससीक्यू कर लो, फिर मैचिंग लिस्ट कर लो, फिर इंटीजर कर लो और फिर लास्ट में 1 और मोर देन 1। ध्यान रखिए 1 और मोर देन 1, यानी इसमें हो सकता है एक ही ऑप्शन सही हो, इट मे बी पॉसिबल। बाकी इन जनरल एक से ज्यादा होते हैं पर कभी कभी एक भी होता है। अब इसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए पेपर 2 के बारे में भी हम बात करेंगे और उसका देखते हैं कि आप मेरा थॉट प्रोसेस समझ पाए कि नहीं। तो पेपर 2 में मैं अपना मेथड बताऊंगा, लेकिन आपको खुद को सोचना है, ठीक है। जब मैं आपको दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना कि पेपर 2 में आप कैसे अप्रोच करोगे, आप किसको पहले लोगे, ठीक है। केमिस्ट्री को मैं पहले क्यों लेता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री रिलेटिवली क्या होता है फास्ट कर सकते हैं, छोटे सवाल आते हैं। फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सवाल थोड़े लेंदी होते हैं, तो मैं नॉर्मली ये प्रेफर करता हूं, लेकिन आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं बेटा। अब बात आती है कि सवाल जब करना होता है, तो सवाल जब करना होता है तो उसको कैसे करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि बेटा जेईई एडवांस्ड में क्या होता है, क्वेश्चंस को बहुत ही भयावह बनाया होता है। यानी इन जनरल बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए होते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा खींचा हुआ होता है, एजम्पशंस दिए हुए होते हैं, डेटा बहुत सारा दिया होता है। इससे इल्यूजन हो जाता है कि सवाल बहुत बड़ा है। तो कुछ सवाल सही में भी बड़े होते हैं पर उसको डबल साइज कर देते हैं वो। तो इस चक्कर में मत फंसना। सबसे पहले सवाल को देख के ऐसे मत डर जाना, अरे भाई इतना बड़ा सवाल, शुरू देखते ही घबरा जाते हैं। तो ये मेंटल गेम है। अगेन मैंने बोला आपको डराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप सभी एटीपीएंस हो, आप सभी फाइटर्स हो, आपको डरने का नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है बेटा। तो यहां पे सबसे पहले किसी भी सवाल को देखते ही फास्ट रीडिंग लेना है, यानी आपको जल्दी कॉम्प्रिहेंड करना है और छोटे छोटे डेटा को नहीं देखना। फास्ट रीडिंग का पर्पज ये है कि आपको फील आ जाए कि सवाल का कंटेक्स्ट क्या है, किस बारे में सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल को बहुत लेंदी बनाया जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। जैसे कि मान लो सवाल ये है कि अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O2 गिव्स डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन विद NaHCO3 टू प्रोड्यूस CO2। अब उसके बाद आ जाता है कि इसमें जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, 5 चीजें और आ जाती हैं। तो अपने को सवाल को पहले समझ जाना है कि किस बारे में है। तो फास्ट रीडिंग का पर्पज ये है। अब इसके बाद क्या होगा, अगली रीडिंग आप मीडियम स्पीड पे लोगे, जिससे सवाल को आप ठीक से समझोगे, है ना। जब आप मीडियम रीडिंग लोगे बेटा, तो उससे आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, रोड मैप बनना चाहिए उस सवाल का, कि सवाल करूंगा कैसे। कई बार क्या होता है, सवाल हमारे सामने होता है और हमारे फेवरेट टॉपिक का होता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि तो मैं कर ही लूंगा और हम सीधा फॉर्मूला लगा के स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप सभी जानते हो जेईई एडवांस्ड के जो सवाल होते हैं वो थोड़े नॉर्मली लेंदी होते हैं, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं। अगर वो स्टेप्स हम आगे तक नहीं देख पाएंगे, रोड मैप नहीं देख पाएंगे, तो काम नहीं चलेगा। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं डेमोस्ट्रेट करता हूं। जैसे कि C8H8O2 ये आपको दे दिया और पूछ लिया कि भाई कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इसके फॉर्म होंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस के हिसाब से इससे बहुत बड़े बड़े आते हैं, पर दिमाग में इसका जो अप्रोच आएगा वो क्या आएगा। अप्रोच बहुत सिंपल आएगा कि यार पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है तो इसका डीबी वैल्यू निकालूंगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालूंगा, और वो निकाल के फिर मुझे आइडिया लगेगा अच्छा ये तो बेंजीन कंटेनिंग हो सकता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। फिर मैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा और फिर उनकी मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या किसी ट्रिक के द्वारा। तो ये अप्रोच दिमाग में बन गई, तो सवाल आपका खटखट होगा। ये हैबिट नॉर्मली स्टूडेंट्स की होती नहीं है और वो किसी सवाल पे अटक जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर समझ रहे हो ना आईआईटी से दूर हो जाते हैं हम। तो इस बात की हैबिट अपने मॉक टेस्ट जो आप देने वाले हो, देखिए हमारे पास जितना भी समय बचा हुआ है जेईई एडवांस के लिए, आप सभी जानते हो कि ये समय में हम ठीक ठाक नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो उसमें इस बात को ध्यान रखना कि ये जो अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूं इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। इस हैबिट से ही आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस को कॉम्प्रीहेंड कैसे किया जाता है और ये कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी कैसे बढ़ती है। तो ये कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी इंप्रूव करने का तरीका ही बता रहा हूं आपको मैं, और एक्यूरेसी इंप्रूव करने का तरीका, जिसमें फास्ट रीडिंग, देन उसके बाद मीडियम बट थोड़ा केयरफुल रीडिंग, और उसके बाद दिमाग में रोड मैप बना, फिर सवाल को किया। ये बहुत फास्ट होता है, समझ रहे हो क्या। तो छोटी छोटी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। अगली चीज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब ये आपके सामने एक पेपर 2 का आ गया है, ठीक है, जेईई एडवांस के लिए। अब इसके अंदर 4 सेक्शंस अगेन आए हैं पर सब्जेक्ट। पहले सेक्शन में एससीक्यू है, फिर मल्टीपल करेक्ट वाला है, 3 क्वेश्चंस है 4 नंबर के, फिर इंटीजर वाला है 6 × +4 6 क्वेश्चन है +4 मिलेगा,
और फिर पैराग्राफ में भी 4 क्वेश्चन आए हैं, 2 पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन हैं और पैराग्राफ सही हुआ तो +3 मिलेगा। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल है, वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसका आंसर आएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पहले इंटीजर था या न्यूमेरिकल है। अब आप खुद एक बार दिमाग लगाओ इसके अंदर कि भाई पहले कौन सा सेक्शन लगाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सोचना। सोच लो, वीडियो को पॉज करो, सोचो। फिर आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि भाई ये मॉक टेस्ट आपको कहां से देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में एडवांस्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई रेलेवेंट मॉक टेस्ट हमें नहीं मिलते हैं, या तो बहुत ज्यादा हाई लेवल बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं या बहुत ही लो लेवल के हो जाते हैं। तो सही रेलेवेंट प्रैक्टिस कहां से की जाए इस समय जेईई एडवांस्ड के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलो मैं बताता हूं। देखो बेटा, अगर मैं यहां पे करता तो मैं सबसे पहले इसमें ऑब्वियसली सिंगल करेक्ट करता, ठीक है, वो भी हर सब्जेक्ट के सिंगल करेक्ट सबसे पहले करता। अब सिंगल करेक्ट के बाद में किस पे आता, मैं आता ऑब्वियसली इंटीजर पे, ठीक है। इंटीजर के बाद में किस पे आता, एमसीक्यू पे आता या पैराग्राफ पे, डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का पैराग्राफ है। क्योंकि जो एमसीक्यू है और जो पैराग्राफ है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, समझ रहे हो क्या, इन दोनों में ही गलती होने के चांस रिलेटिवली ज्यादा है। तो इसमें आप कुछ भी चुन सकते हैं डिपेंडिंग आपका कॉन्फिडेंस किस में है। और इस बात का ध्यान रखिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होता है, तो हमें राउंड ऑफ करने का टेक्निक पता होना चाहिए। एवरीबडी मस्ट बी कंफर्टेबल विद राउंडिंग ऑफ प्रोसेस। अगली चीज, कैलकुलेशन से कंफर्टेबल होने का, क्योंकि आप सभी जानते हो जब 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप आंसर निकालोगे, कैलकुलेटर का यूज कर नहीं सकते, तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशंस की जम के प्रैक्टिस करिएगा। तो आप बात समझ रहे हो क्या। अब आप एक और चीज देख सकते हो कि पेपर 1 और पेपर 2 में बेटा सब कुछ लगभग सिमिलर आया है, डिफरेंस आया है पैराग्राफ के न्यूमेरिकल का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आया है, समझ रहे हो। तो भाई अब हम जेईई एडवांस 2024 में किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिंगल करेक्ट तो आना ही है, मल्टीपल करेक्ट आना ही है, इंटीजर आना ही है। जहां तक मैचिंग लिस्ट या पैराग्राफ में न्यूमेरिकल, इस तरह के चेंजेस में भी पॉसिबल, तो ज्यादा ट्रेंड में चेंज नहीं आएगा। टोटल अगर पेपर की बात करें तो 360 का पेपर हुआ था, पेपर 1 पेपर 2, है ना, दोनों ही काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे थे, बहुत ज्यादा वेरिएशन पेपर 1 पेपर 2 में नहीं आया था। लेकिन आपके सामने जैसे ही पेपर का पैटर्न आएगा, इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से देखना है। चलो मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि भाई ये रेलेवेंट मॉक टेस्ट सीरीज कहां से करना है। तो बेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं AOTS फॉर जेईई एडवांस्ड 2024। अभी जाइए हमारी लर्निंग ऐप पे या वेबसाइट पे, वहां पे जाइए और वहां पे स्टार बैचेस सेक्शन के अंदर आपको AOTS मिल जाएगा, या आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सेक्शन में AOTS मिल जाएगा। और वहां पे अभी जाके इसका हिस्सा बनिए, इसमें एनरोल करिए और जो मॉक टेस्ट है वो जम के दीजिए। बहुत सोच समझ के हमारी टीम ने, एक्सपर्ट टीम ने डिजाइन किए हैं, आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो बस ध्यान रखिए सभी के सभी कि भाई मॉक टेस्ट जो अब दोगे उसमें इन सारी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करो, पेपर को एनालाइज करो और इसको इंप्रूव करके ही अपने स्कोर को आप काफ़ी बूस्ट कर सकते हो। याद रखिए, सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा, अपने को थोड़ा स्मार्टली चलना है, जिसमें मॉक टेस्ट देना, उनको एनालाइज करके इंप्रूव करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो AOTS की हेल्प से इन सारी बातों को ठीक से अटेम्प्ट करना, ठीक से अप्लाई करना, पेपर को एनालाइज करना, एंड आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो बच्चा जेईई एडवांस 2024 में। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, लव यू ऑल।